हेलो दोस्तों, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं आपका दोस्त संदीप। और आज डेट हो रखी है 17 जुलाई 2021। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट में कैसे पता कर सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस कब ऊपर जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेडिंग करते हैं वो लगातार एक ही तरह का क्वेश्चन पूछते हैं कि ऐसा कोई तरीका बता दीजिए या फिर ऐसी कोई जो है स्ट्रेटेजी बता दीजिए जिससे हमें पता चल सके कि शेयर का प्राइस जो है कब गिरेगा या कब बढ़ेगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इस तरीके के बारे में तो जो है बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और क्रूशियल टास्क है इसको बता पाना कि शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा या फिर गिरेगा। उसकी तलाश जो शेयर मार्केट में लगे हुए हर एक व्यक्ति को है, यानी कि सब लोग इसके बारे में पूछते रहते हैं। और बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछने की वजह से मुझे लगा कि चलिए आप लोगों को थोड़े से जो पैरामीटर और कुछ बातें ऐसी बता दूं जिससे आप जो एक अंदाज़ा लगा सकिए। यानी कि आप शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि यह प्राइस बढ़ेगा। और यह समझ के चलिएगा कि यह कोई पक्की बात या फिर श्योरिटी नहीं है, यानी कि आप ऐसा समझ लेंगे कि यह पक्की बात है या श्योर है कि इस तरीके से काम करेंगे तो शेयर का प्राइस जो है ज़रूर बढ़ेगा। लेकिन यह थोड़ा अंदाज़ा है, यानी कि इसके बारे में आपको सबसे पहले सोच के चलना चाहिए। सो दोस्तों, ये एक तरीके से एक एक्सपेक्टेशंस होती है जो 10 में से 5 से 6 बार सही साबित होती है और 2-3 बार गलत भी साबित हो सकती है। यानी कि आपको इसको जो है थोड़ा सा रिलेट करके चलना होगा। यानी कि दोस्तों, यह जो एक्सपेक्टेशन है वो कई बार गलत भी हो सकती है या फिर कई बार सही भी हो सकती है या फिर कई बार ज़्यादा सही भी हो सकती है और कई बार ज़्यादा गलत भी हो सकती है हमारे अंदाज से, यानी कि अनुमान से। दोस्तों, आपको स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए कुछ बेसिक से पॉइंट्स है जिसको जो है डेली ट्रैक करना चाहिए। यानी कि उसमें पहले बात करते हैं तो चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में किस तरह का चेंज आया है। दूसरा होता है परसेंटेज ऑफ डिलीवरी, यानी कि जो ट्रेड हुए न स्टॉक उसमें से कितने परसेंटेज की डिलीवरी ली गई है। उसके बाद थर्ड आता है चेंज इन बेसिस पॉइंट और फोर आता है ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस के बारे में। तो दोस्तों, ये 4 बेसिक से पॉइंट थे जिसमें प्राइस का चेंज, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी, बेसिस पॉइंट और ओपन इंटरेस्ट, इन पैरामीटर्स के जरिए आप जो है थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्राइस कब बढ़ेगा या फिर कब गिरेगा। सो दोस्तों, आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर स्विंग ट्रेडर हो तो आप इस टूल की जो है हेल्प से थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं कि प्राइस का मूवमेंट कैसा रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि यह सिर्फ और सिर्फ एक अंदाज़ा है कि किस तरह से प्राइस का मूवमेंट बढ़ेगा। ये किसी भी तरीके का कोई श्योरिटी नहीं है या फिर किसी भी तरीके का कोई प्रूफ नहीं है कि प्राइस बढ़ेगा ही इस इंडिकेटर के जरिए, क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर और भी होते हैं जिसके जरिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि यह तो थोड़ा सा एक बेसिक सा पार्ट हो गया, क्योंकि एक वीडियो में इतना सारा जो बहुत बड़ा पार्ट है वो कवर नहीं हो सकता, लेकिन इनसे जो आप मोटा मोटी सारा अंदाजे लगा सकते हैं और वो जो आपका जो पोजीशन वो फेवरेबल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू अनफेवरेबल होने के। इस पॉइंट का जो है आप कंसीडर करके अगर चलते हैं तो, क्योंकि दोस्तों किसी भी चीज़ का 100% यानी कि 100% अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर आप स्टॉक मार्केट में हैं तो फिर तो यह काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 100% अंदाज़ा लगाना कभी भी पॉसिबल ही नहीं होता। सो दोस्तों, उस सभी ट्रेंड और पैरामीटर्स को समझने के लिए अब हम आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पे, जहाँ पे हमने IRCTC का चार्ट लगाया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको जो मैंने सर्कल लगा के हाईलाइट किया हुआ है, उसमें अगर बात करते हैं प्राइस के मूवमेंट के बारे में तो IRCTC का जो स्टॉक है वो जो है 16 जुलाई को 6.5% के बढ़त के साथ क्लोज हुआ था, यानी कि उसमें जो एक तेज़ी दिखाई दे रही थी। लेकिन दोस्तों, अगर बात करते हैं हम स्टॉक के बारे में तो अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक है वो आज जो है बढ़त के साथ क्लोज हुआ है, जो डेली एवरेज बढ़त होती है उनसे ज़्यादा, तो अगले दिन भी बहुत ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो स्टॉक है वो डेफिनेटली बढ़त के साथ ही क्लोज होगा या फिर बढ़ेगा ही अगले दिन। क्योंकि एक स्टॉक जो होता है उसका एक डायरेक्शन होता है, क्योंकि वो जब कोई तेज़ी का रुख लेता है तो वो कॉन्टीन्यूसली 2-3 दिन या फिर 3-4 दिन जो है वो कॉन्टीन्यूसली बढ़ता रहता है।
यानी कि आपको जो है उसको इस तरीके से एक तरीके से देखना चाहिए कि क्योंकि स्टॉक जो होता है वो किसी दिन वो फिर डाउन ट्रेंड होता है तो एकदम से डाउन ट्रेंड नहीं होता है, वो सिर्फ 2-3-4 दिन एक कंटिन्यूसली वो डाउन ट्रेंड रहता है। और अगर किसी कोई भी स्टॉक जो है बढ़त लेता है तो फिर वो 3-4 दिन बहुत ज़्यादा बढ़त लेता है। और ये जो IRCTC का स्टॉक है वो 6.5% से इंक्रीज हुआ है, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। देखिए दोस्तों, मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, लगाने की बात कर रहा हूँ, कोई ये बात नहीं कर रहा हूँ डेफिनेटली जो है मंडे को मार्केट ओपन होगा तब ये प्राइस बढ़ेगा ही, लेकिन एक ऐसा जो है ट्रेंड सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है मंडे को भी वो ओपन होगा तब वो जो है बढ़त के साथ ओपन होगा। दोस्तों अगर हम उसमें दूसरी बात करते हैं तो आपको जो है नीचे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है दूसरा सर्कल, उस पर बात करते हैं तो उसका जो हमारा दूसरा पैरामीटर था डिलीवरी के बारे में, यानी कि किसी भी स्टॉक का डिलीवरी जो है उसका परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा है क्वांटिटी ट्रेडेड के कंपैरिजन में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी साइन मानी जाती है क्योंकि वो डिलीवरी स्टॉक की उठ रही है, यानी कि लोग उसे परचेज कर रहे हैं और डिलीवरी पे। लेकिन अगर जो उसकी डिलीवरी का परसेंटेज कम है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं IRCTC में सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो 12.57, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी डिलीवरी नहीं मानी जाती है। तो उसमें क्या हो रहा है IRCTC में अभी हो रहा है स्पेक्युलेटिव ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, यानी कि जो होते हैं ऑपरेटर वो किसी भी फिलहाल इंट्राडे बेसिस वाले होते हैं वो जो स्टॉक में अपना पोजीशन क्रिएट कर देते हैं अचानक से, और फिर वो अचानक से अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर लेते हैं तो स्टॉक का प्राइस जो एकदम गिर जाता है। यानी कि अगर जो स्टॉक में जो अच्छी तरीके से जो डिलीवरी नहीं उठाई जा रही है तो आप ऐसे स्टॉक पे जो है ज़्यादातर रिलाई नहीं कर सकते या फिर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है वो डिलीवरी बेसिस पे स्टॉक नहीं उठ रहा है, क्योंकि वो है सिर्फ और सिर्फ स्पेक्युलेटिव बेसिस पे स्टॉक का प्राइस मूवमेंट ज़्यादातर दे रहा है। इसी वजह से जो है कि पैरामीटर है डिलीवरी का, यानी कि जो परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वांटिटी होती है वो ट्रेडेड क्वांटिटी के कंपैरिजन में ठीक ठाक होनी चाहिए, यानी कि जो है 40-50% की डिलीवरी उठ रही है या 60% की डिलीवरी उठ रही है तो उससे ज़्यादा जितनी ज़्यादा परसेंट की डिलीवरी है क्वांटिटी ट्रेडेड के हिसाब से, यानी उस पर आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अदर, यानी कि इस पे जो है थोड़ा आपको देख के चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है स्पेक्युलेटिव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिलीवरी सिर्फ और सिर्फ उठी है 12.57% की, यानी कि बहुत ही ठीक ठाक मानी जाती है, लेकिन बहुत अच्छी या फिर जो है रिलाई करने जैसी तो नहीं है, क्योंकि 12.57 यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैरामीटर नहीं माना जाता है। यानी कि दोस्तों शेयर का प्राइस बड़ा है लेकिन जो है उसकी डिलीवरी जो है वो कम उठी हुई है, यानी कि डिलीवरी लोगों ने कम ली हुई है उस स्टॉक की, यानी कि हम इसका अंदाजा पूरा कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते हैं कि जो है मंडे को शेयर का प्राइस जो है वो बढ़त ही देगा, क्योंकि जो है यह पूरा एक तरीके से स्पेक्यूलेशन दिख रहा है, क्योंकि अगर डिलीवरी एक तरीके से ज़्यादा उठती तो हम जो है कॉन्फिडेंस से कह सकते थे कि शेयर में जो है बढ़त रह सकती है, लेकिन ये जो हुआ है वो एक तरीके से दिखाई दे रहा है कि स्पेक्यूलेटिव रहा है। सो दोस्तों अब हम आ चुके हैं IRCTC के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे, यानी कि हम जो अगले दो पैरामीटर है बेसिस पॉइंट और ओपन इंटरेस्ट उसको जो है कवर करेंगे। तो दोस्तों IRCTC का जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है स्टॉक का 29 जुलाई 2021 का एक्सपायर होने वाला, उसमें अगर बात करते हैं दोस्तों तो फ्यूचर में IRCTC का प्राइस है 2423.95 और यहाँ पर उसकी बढ़त दिखाई दे रही है 6.62% से, यानी कि ऑलमोस्ट 6.5% से ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है ये फ्यूचर में प्राइस उसका। और अगर का बात करते हैं उसकी जो हमें यहाँ दूसरे सर्कल पे दिखा है अंडरलाइंग वैल्यू, यानी कि स्टॉक का प्राइस क्या है 2450 रुपीज़, यानी कि जो है उसमें फ्यूचर में जो है उस प्राइस जो है वो स्टॉक प्राइस से ज़्यादा है, यानी कि जो मार्केट में लोग है बायर उसका जो है कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा है और उसमें जो है बाय करने का एक तरीके से उमंग ज़्यादा है कि वो स्टॉक को बाय करना चाहते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर का प्राइस जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है अगले दिन जब मार्केट खुलेगा तब स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो सबसे पहले होता है कॉन्ट्रैक्टेड, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके जो कितने सौदे एग्जीक्यूट हुए थे तो 20,64,725 प्रीवियस डे में एग्जीक्यूट हुए थे, उसके कंपैरिजन में आज नए कितने ऐड हुए तो 5,02,775 नए कॉन्ट्रैक्ट जो है ऐड हुए, और वो जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट थे उसके कितने प्रतिशत है तो 32.19% से ऐड हुए, यानी कि ओपन इंटरेस्ट में भी बहुत ज़्यादा भारी उछाल दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि स्टॉक का प्राइस जो है वो एक अप ट्रेंड में रहने वाला है,
यानी दोस्तों ये बहुत से बेसिक पैरामीटर्स थे जो बेसिस पॉइंट और ये ओपन इंटरेस्ट, उसके बेसिस पे भी आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस जो है किस मूवमेंट में डायरेक्ट करेगा। सो इसीलिए दोस्तों अगर हम अपने पुराने डिस्कशन पे वापस आते हैं तो स्टॉक पे कब इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको जो है प्राइस में बहुत अच्छे मार्जिन से बढ़त दिखाई दे रही है। यानी कि जो नॉर्मल ट्रेडिंग डेज में एक 1 से 1.5% बढ़ता है तो वो नॉर्मल होता है, उनसे बहुत ज़्यादा मार्जिन से जो स्टॉक में जो है बढ़त दिखाई दे रही है और हाई परसेंटेज ऑफ डिलीवरी उठाई दे रही है, यानी कि मोर देन 50% से ज़्यादा और उनसे भी कहीं ज़्यादा परसेंट से एक तरीके से वो डिलीवरी उठाई जा रही है। और जो है स्टॉक के फ्यूचर में एज कम्पेयर टू दी करंट प्राइस है स्टॉक का कैश मार्केट में, उसके कंपैरिजन में बेसिस स्पॉट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यानी कि फ्यूचर प्राइस जो स्टॉक का बहुत ही ज़्यादा है कैश मार्केट के प्राइस से। और ओपन इंटरेस्ट है उसमें बहुत सारा उछाल देखने को मिल रहा है, तो आप स्टॉक में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि उस स्टॉक का प्राइस बढ़ सकता है, ऐसा हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके रिवर्स दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि किस स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो जो उसका जो स्टॉक है उसका प्राइस अच्छा खासा गिरा हुआ है, यानी कि पिछले डे के कंपैरिजन में, या फिर वो एक तरीके से पूरे डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और उसमें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी में कुछ भी खास नहीं दिखाई दे रहा है। यानी उसमें नॉर्मल सी डिलीवरी, नॉर्मल से भी बहुत कम या फिर नॉर्मल सी डिलीवरी उठाई जा रही है और उसमें जो है स्पेक्यूलेटिव एक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा होता है। और स्टॉक का प्राइस जो है फ्यूचर का वो कैश मार्केट के प्राइस के हिसाब से जो है डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि स्टॉक का फ्यूचर प्राइस जो पूरी तरीके से डिस्काउंटेड प्राइस पे दिखाई दे रहा है एज कम्पेयर टू कैश प्राइस। और उसका जो ओपन इंटरेस्ट वो डाउन दिखाई दे रहा है या फिर ऊपर ओपन इंटरेस्ट जो है लगातार कम हो रहा है, तो ऐसे स्टॉक में आपको जो है डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ बेसिक से पॉइंट्स जिसके हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टॉक का प्राइस जो है वो कब बढ़ेगा, यानी कि किस स्टॉक का प्राइस कब बढ़ सकता है उसका अंदाजा आप पूरे एक सटीक तरीके से लगा सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।